कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिन सुखदेव जी महाराज का एक संस्कार भी नहीं हुआ, जन्मादि जो भी संस्कार होते जन्म के बाद के अपेत कृत्यम, जिनका एक भी कृत्य नहीं है, यज्ञोपवीत आदि अपेत कृत्य हैं, जो जिनका एक भी कृत्य नहीं हुआ है। और द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, अपेत कृत्य जो वन की ओर चले गए हैं सुखदेव महाराज, उनके लिए द्वैपायन व्यास जी महाराज पीछे पीछे जाते हैं और उनको बुलाते हैं, पुत्रम आजुहावो, पुत्रम आजुहावो, पर तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस, वृक्ष तरु ने जो है वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दे दिया है, जिसको सुन करके और व्यास जी महाराज वापस लौट करके आ जाते। ये कथा आगे सुनने को मिलेगी आपको। तो ऐसे परम वीतरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अच्छा, यहाँ जयकारा आप लोगों को जरा, अब आज तो पहला दिन है तो कोई बात नहीं, जयकारा धीरे धीरे बोलना है 7 दिन तक, ठीक है? जयकारा जोर से नहीं बोलना है। बोले सुखदेव जी महाराज की, थोड़े और धीरे से है, ये ज्यादा जोर, थोड़ा और धीरे से है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसी तरह धीरे धीरे 7 दिन तक, इसी तरह धीरे धीरे जयकारा बोलनी है 7 दिन तक। तो ये कथा जो चल रही है, कहां पर चल रही है? ये पावन स्थान है जिसको कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का पुण्यप्रद पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य। हम लोगों में से बहुत लोग होके आए, मैया गई होगी नैमिषारण्य। तो जो नैमिषारण्य तीर्थ है वो उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में पड़ता है, लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर की दूरी पर है और बड़ा ही पुण्यप्रद तीर्थ है। नैमिषे सूतमासेनम् अविवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासेनम् अविवाद्य महामतिम्। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी महाराज व्यासासन पर विद्यमान है, जो कथामृत रसास्वादन कराने में और कथामृत का रसास्वादन करने में जो है कुशल है। ऐसे सौनक ऋषि भी जो है वहां पर विराजमान है। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को जो है प्रणाम किया और सौनक जी महाराज ने सबसे पहले सूत जी महाराज की वंदना करी। क्या वंदना करी? यज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज,
आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। जिस तरह एक भुवन भास्कर भगवान सूर्य के प्रकट होते ही समस्त अंधकार चला जाता है, उसी तरह है सूत जी महाराज, जहां पर आप बैठ जाते हो वहां अज्ञान रह नहीं पाता है, क्योंकि आप ज्ञान की मूर्ति हैं। महाराज, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी वृत्ति में लीन हो गए हैं और अपने ही द्वारा किए हुए क्लेश से, अपने ही द्वारा किए हुए पाप से भयभीत हैं, आक्रांत हैं और शोधने किम परायण। जब व्यक्ति भयंकर वाले पाप कर लेता है तो पाप करके करके और उसके जो है मन में कई तरह के भय उत्पन्न हो जाते हैं। अपने ही द्वारा किए हुए क्लेश के करने से उसके मन में नाना प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं और उस भयभीत मनुष्य की उसके भय को मिटाने का आप कृपा करके कोई मार्ग बताइए। तो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, आप इसका शोधन करके बताइए। और श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा साधन भी आप बताइए, क्योंकि प्रभु एक बात हम जानते हैं कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को अगर चिंतामणि प्राप्त हो जाए, सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, हे सूत जी महाराज, किसी को अगर चिंतामणि लोक मिल जाए तो इस लोक के समस्त सुख उसके हो जाते हैं। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि के माध्यम से इस लोक के समस्त सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, और स्वर्ग की जो संपदा है, स्वर्ग के जो सुख हैं, अगर किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के कारण से स्वर्ग के समस्त सुख उसके हो सकते हैं, सारी संपदा उसकी हो सकती है। पर प्रयच्छते गुरु प्रीतो, और अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वो वैकुंठ की प्राप्ति सहज हो जाती है, सहज में वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। महाराज, तो गुरु की कृपा, और आप यहाँ पर आ गए हैं तो प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन में सदा आनंद होना है। तो सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच्मी विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक जी, आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में हम विचार करके सर्व प्रकार के सिद्धांतों को जो है सार है और संसार के भय को मिटाने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है, और तो और काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे, जो काल रूपी महाव्याल के मुख में पड़े हुए उन समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करने वाला है। और महाराज,
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम। और जो मुझे श्री सुखदेव जी के मुख से हमको जो अमृतमय कथा भागवत के रूप में प्राप्त हुई थी, वही कथा हम आप सब लोगों को सुनाने वाले हैं। और महाराज यहाँ पर जो है भागवत की महिमा को सूत जी महाराज कहते हैं, ये भागवत कोई साधारण नहीं है। भागवत को तुम सामान्य मत मानना, क्योंकि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। एक बार जब महाराज परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिनों में मरने का, तो 7 दिनों में जो मरने का श्राप लगा परीक्षित जी को, तो सुखदेव स्वामी उनको श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाने के लिए जा रहे थे। तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा सत्र समागमन, एक अमृत का कलश लेकर के और देवता लोग सुखदेव जी के सामने पहुंच गए। और सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सामने कलश लेकर के कहा, सुखदेव जी आप ये जो कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, वह कथा तो आप हमें सुना दीजिए। और ये जो अमृत है ना, इस अमृत का प्रभाव है, जो इस अमृत को पान कर लेता है फिर उसको जो है मौत नहीं मार सकती, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए ये अमृत आप ले जाओ, राजा परीक्षित को पिला दो, और जो राजा परीक्षित को कथा सुनानी है वो हमको सुना दो। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी ने इंद्र आदि देवताओं की जो है हंसी उड़ाई कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना ददो सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्त जान करके कि तुम जो है कथा पान करने के अधिकारी नहीं हो, तुम इसका कथा का सौदा कर रहे हो, तुम बहुत सस्ते मूल्य में और परम मूल्यवान वस्तु को लेना चाहते हो। क्व काचा क्व मणिर्महान, तुम कांच के टुकड़ों के बदले में बहुमूल्य मणि चाहते हो, और तुम इस सांसारिक तुच्छ से अमृत के बदले में और दुर्लभ अमृतमय कथामृत को पान करना चाहते हैं। महाराज उनको वहां से जाने को कह दिया, हंसी उड़ा दी। इससे ये सिद्ध हो गया कि हम धरतीवासियों को तो ये कथा सुलभ है, पर ये कथा जो है स्वर्ग में लोगों के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी अमृतमयी कथा, हम सब मनुष्य बड़ भागी हैं कि हमको ऐसी भगवान की अमृतमयी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार सुंदर सा आख्यान यहाँ सुनाया गया है, जिसमें नारद जी का और सनकादिक मुनियों का सुंदर आख्यान है, और भक्ति महारानी की सुंदर अद्भुत कथा है, ज्ञान वैराग्य की अद्भुत कथा है। इस कथा को जो है बड़े सुंदर तरीके से सूत जी महाराज ने गाया है, सौनकादिक ऋषियों ने इसको बहुत अच्छे से श्रवण किया है। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। विशालापुरी बद्रीनाथ धाम की बात है। वहां पर 4 ऋषि, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो चारों ऋषि जो है वहां पर बैठ करके और सुंदर आनंद की बातें हो रही थी, सत्संग की बातें हो रही। और तभी उन चारों ऋषियों को नारद जी महाराज दिखे। कैसे दिखे? एकदम भागते भागते जा रहे हैं। नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण। नारद जी महाराज भगवान का नाम गाते हुए आज विशालापुरी, जिसको कहते बद्रीनाथ धाम, वहां से जो है जा रहे हैं। और जब इनको जाते हुए देखा सनत कुमारों ने तो पूछ लिया रोक करके कि कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मंदीन मुखा, हे ब्राह्मण कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और आपको क्या चिंता हो गई? कुतस चिंता तुरो भवान, आपको भला कौन सी चिंता हो गई? और त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी जल्दी जल्दी भाग करके कहां जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तब, और कहां से आपका आगमन हो रहा है, ये सारी बात हमको बताइए। तो यहां पर जो है सब चीज हमको बताइए। इदानीं शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। एक संत जो होते ना, उनकी खुद की व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं होती उन्हें। उनको खुद की व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। संत कभी दुखी नहीं होते, प्रत्येक परिस्थिति में उनके लिए सम है। परंतु नारद जी कौन है? संत भगवान है, परम संत है, साधु है। ये कभी दुखी नहीं होते, पर आज बहुत दुखी हैं। और सनत कुमारों ने तो इनसे कहा, नारद जी आप तो ऐसे दिख रहे हो जैसे किसी लोभी का सारा धन लुट गया हो। गत वित्तो यथा जनः इदानीं शून्य चित्तोसी, आप इतने इस तरह से जो है आपका मुखारविंद जो है बड़ा ही कुम्हला गया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी लोभी का पूरा धन लूट लिया गया। आप तो मुक्त संग हैं। आपको ये सब निश्चित रूप से, जब संत दुखी होता है तो जगत के ऊपर या दूसरे के दुख के कारण संत दुखी होता है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। सुपुनीता, संत सुपुनीता। मक्खन को पिघलाने के लिए तो ताप की जरूरत होती है, पर संत का हृदय तो दूसरे के दुख से पिघल जाता है। और आपको दुखी आपका मुखारबिंद, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। आप बताइए क्या कारण है आपके दुखी होने का? नारद तो वो है, कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो प्रत्येक परिस्थिति में ज्ञान को देने वाला है वो नारद है। जहां संसार के प्रत्येक व्यक्ति थक जाएं जो काम कर करके, जो किसी से ना हो, वो काम नारद जी को दिया जाता है कि नारद जी अब आपको ये काम संभालना है, और नारद जी उस काम को संभाल देते हैं। ये नारद जी है। अच्छा, नारद का मतलब हमारे मन में नारद नाम आते ही आज टीवी और फिल्मों में देख देख करके नारद को जो है हमने एक परिहास का पात्र बना लिया कि नारद जी जो है वो लड़ाई झगड़ा कराने वाले बाबा जी हैं। इधर जाकर के उनकी भिड़ाना, उधर जाकर के उनकी भिड़ाना। पर नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी तो जो है लोक का काम साधते हैं वो इस संसार में। अच्छा, भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से एक है नारद। कोई ऋषि नहीं, कोई वैसे नहीं है, देव ऋषि केवल तो है,
लेकिन भगवान के अवतार हैं वो, 24 अवतारों में से एक हैं नारद जी। तो भगवान के कितने अवतार हुए? 24 अवतार। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नारद जी। तो नारद जी कोई साधारण बाबा जी नहीं है। तो जहां जो कोई काम न बना सके वो काम कौन बना देते हैं? नारद जी महाराज। और आज नारद जी महाराज बड़े दुखी हैं। और सनत कुमारों ने जब इनसे पूछा कि कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों दुखी लग रहे हो, तो नारद जी ने पूरी बात अपनी बताई। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। मैं अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं धरती पर गया था और धरती को सर्वोत्तम समझा, सर्वोत्तम समझ करके। और मैं बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में नहीं घूमा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी के तट पर गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वरम भी गया, सब जगह घूमा। परंतु जहां जहां गए वहीं पर हमको कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग का एक मित्र है जिसका नाम है अधर्म। कलयुग का एक मित्र है जिसका नाम है क्या? अधर्म। और अधर्म के साथ मिलकर के इस कलयुग ने संसार में बहुत ही अधिक जो है धर्म को बाधा पहुंचाई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिणा। मैंने देखा कि लोग सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, पवित्रता और अपवित्रता का जिनको ज्ञान नहीं है, दया जिनके भाव में नहीं है, दया जिनके मन में नहीं है, और दानम न विद्यते, दान करने की परंपरा तो समझ लो नष्ट ही हो गई। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। बस लोगों का पेट भर जाए, उदरम भरिणो जीवा, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा कर्म है, और वही सबसे बड़ा ज्ञान है। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिणा। सब चीज छोटी हो गई। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरताः शंतो विरक्ताः शापरिग्रह। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। मैंने धरती पर देखा कि तरुणी प्रभुतागे है। घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग जो बैठे रहे उनका मान नहीं, उनका सम्मान नहीं, और नए नए जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात चलाते हैं। तो एक बात निवेदन करूं, आप में भले ही बल कितना भी हो, आप में भले ही ज्ञान कितना हो, अगर बुजुर्गों का अनुभव आपने अपने जीवन में नहीं जोड़ा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बुजुर्गों का अनुभव बहुत आवश्यक है। बोले तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। मैंने घरों में तरुणियों की चलती देखी और कहते श्याल को बुद्धिदायक कहा, सालों की सलाह लेते हुए देखा। भाई से बैर मानते हैं और ससुराल साले साहब को फोन लगा के पूछते हैं भाई साहब क्या करना चाहिए, साले जी से सलाह मांगते।
और हमारे वृंदावन में तो एक कहावत है साहब, क्या कहावत चलती है? दीवार बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। उनका आना जाना तो ठीक है, परंतु घर की किसी भी गतिविधि में दखल देना उचित नहीं है। उनका सदा सम्मान होना चाहिए। लेकिन सलाह अगर किसी की लेनी हो तो वो भाई की ही लेनी चाहिए। बोले सलाह भाई की ही लो, चाहे क्यों ना बैर हो। तो शाल को बुद्धिदाय कहा। यहां पर बोला उदरम भरणो जीवा पाखंड निर्तासंतो विरक्ता सा परिग्रहा। बोले आज बड़े बड़े पाखंडियों ने, पाखंडी लोग जो है विरक्त बन करके घूम रहे हैं, और बड़े बड़े विरक्त जो है सपरिग्रही बड़ा बड़ा परिवार बना करके रहते हैं। और आश्रम यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्ततः, यवनों ने बड़े बड़े तीर्थों को अवरुद्ध कर लिया। जहां जहां हमारे तीर्थ होंगे वहां यवन लोग जाकर के और अपना कब्जा जमा लेंगे। सरितस्तथा बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर उनका अधिकार हो गया। न योगी नई विसिद्धोवा न ज्ञानी सतक्रियो नरा। कोई ज्ञानी नहीं दिखाई देता, कोई योगी दिखाई नहीं देता, और सत्कर्म करने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गता। ऐसा लगता है हे सनत कुमारो, ऐसे लगता है कि जैसे कलयुग रूपी दावाग्नि ने, दावाग्नि समझते हैं ना? दावाग्नि कहते हैं जो जंगल में उत्पन्न होने वाली अग्नि होती है, जो पेड़ों के घर्षण से अपने आप प्रकट हो जाती है अग्नि, और वह उत्पन्न होने वाली अग्नि पूरा जंगल जला करके राख कर देती है, उसको कहते हैं दावाग्नि। ऐसा लगता है कलयुग रूपी दावाग्नि ने समूचा जो है धर्म के समस्त मार्गों को जला दिया हो। और महाराज हम इस तरह से कलयुग के दोषों को देखते हुए आगे बढ़े, तो आगे देखते हुए जाते हैं तो क्या दिखाई देता है कि एवं पश्यन कलेर दोषा पर्यटन बनीमहम् यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभू। कलयुग के दोषों को देखते देखते हम धरती का भ्रमण कर रहे थे। ये बात कौन बोल रहा है? अच्छा कोई बताए कौन ने ये बात बोली? कोई बता सकता है क्या आप श्रोताओं में? कौन ये पूरी कथा किसको सुना रहा है? श्री नारद जी महाराज सनत कुमारों को ये बात बता रहे हैं। ये भागवत की कथा में आपको निवेदन करूं। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना करी, महाभारत जैसे इतिहास की रचना करी। उसके बाद 18वां पुराण बनाया कौन? श्रीमद् भागवत। और इसमें संपूर्ण 17 पुराण, महाभारत जैसे इतिहास, वेदों का संपूर्ण सार श्रीमद् भागवत में डाला है। और सबसे छोटा है भागवत और अन्य पुराणों की अपेक्षा, और सबका सार इसमें भरा हुआ है। तो हम अगर इसको बड़ी तल्लीनता के साथ नहीं सुनेंगे, एक एक चेन से चेन जुड़ी है, अगर एक चेन कड़ी नहीं लग पाई तो कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए बड़ी तल्लीनता के साथ कथा सुनना है, ध्यान से तटस्थ होकर के मजबूती के साथ बैठ करके कथा सुनेंगे तो कथा अवश्य समझ में आएगी। और मैं निवेदन करूं, अभी बता देता हूं, 7 दिन तक कथा जो चलेगी
उसमें मंच से एक भी चुटकुला नहीं बोला जाएगा, एक भी चुटकुला नहीं बोला जाएगा जिससे कि आपको हंसाने का प्रयास किया जाए, नहीं। चुटकुलों के लिए अपेक्षा मत करना, उसके द्वारा हम हंसा करके और लोगों को ये परमहंसों की संहिता है, ये भागवत। इसमें परमहंस विचरण किया करते हैं। भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, इसमें महानतम संतों की ये भाषा है, ये भागवत। तो बड़े ध्यान से तटस्थ हो करके और ये कथा सुनेंगे तो हमें निश्चित रूप से आनंद प्रदान करेगी। ये भागवत की अमृतमयी कथा है। नारद जी ने सनत कुमारों को बताया कि मैं धरती पर नाना प्रकार के तीर्थों में घूमता हुआ गया और घूमते घूमते मैं यमुना जी के पावन तट पर पहुंच गया और यमुना जी के पावन तट पर क्या देखा कि एक स्त्री वहां पर बैठी है, बड़ी सुंदर स्त्री है, युवती है, यमुना जी के किनारे पर बैठी है। वो स्त्री ऐसी पालथी लगा करके बैठी है, उसकी गोद में दो बूढ़े आदमी सिर रख करके लेटे हुए हैं। और वह स्त्री जो है ना, बड़ी सुंदर स्त्री है, लेकिन उसकी दोनों आंखों से आंसू धार बह रही है। और उस स्त्री की सेवा के लिए वहां सैकड़ों स्त्रियां खड़ी हैं। कोई स्त्री उसको ऐसे हवा झल रही होती पंखा से, कोई चवर होता है ना, वो सब सफेद सफेद गुच्छा सब बालों का, वो चमर डुला रही होती है। कोई जल की सेवा लिए खड़ी हुई है, कोई नाना प्रकार की सेवा लेकर के खड़ी है, लेकिन उस स्त्री को शांति नहीं मिल रही है। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है। ऐसी स्थिति में मैंने जब वहां गया, नारद जी कहते हैं, मैंने उस स्त्री को रोते हुए देखा तो मैंने सोचा स्त्रियों का क्या है, इनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। जरा सा दुख आया नहीं कि आंखों से वो दुख निकल पड़ता है आंसुओं के रूप में। तो इनका हृदय अत्यंत कोमल होने के कारण इनकी आंखों से जल्दी आंसू आ जाते हैं, इसलिए इनके स्वभाव में है ये चीज। हमें क्या करना, इनकी कोई होगी पर्सनल समस्या, कोई व्यक्तिगत समस्या। और नारद जी ने कहा, मैंने उसको रोते हुए देखा और मैं पीछे पांव वापस लौटने लगा। और मैं जैसे ही लौटने लगा तो क्या देखता हूं कि वो स्त्री तो मुझे पहचानती थी और उसने मुझे आवाज देकर बुलाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु क्षण भर के लिए रुक जाओ, मत चिंतामपि नाशया, मेरी चिंता का नाश करो। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन करने मात्र से सर्वथा गहरम परम, समस्त प्रकार के दुख, समस्त प्रकार के पाप, समस्त प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो प्रभु आप मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कासी त्वं का विमोचेमा नारिया काह पद्मलोचना बदद्देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का कारण कहो देवी, आप कौन हो, अपना परिचय दो। तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, जो मेरे गोद में सिर रख करके लेटे हुए हैं।
मेरे दुखी होने का कारण ये है, अधिकांश ये देखा जाता है कि माताएं बूढ़ी हो जाती हैं और बेटे जवान हो जाते हैं, परंतु मेरे साथ उल्टा हो गया। मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए, इसलिए मुझे दुख होता है। और महाराज, घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति, मेरे साथ उल्टा हो गया है। नारद जी महाराज ने उनको कहा कि देवी, ये सब कुछ कलयुग के कारण हो गया है। उसी के कारण सदाचार योग मार्ग जो है, तप आदि के जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। और धीरे 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 करके कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा और लोगों की इन सब कामों के प्रति उपरामता हो जाएगी। जितना मन लगना चाहिए उतना मन नहीं लगेगा लोगों का। अगर कहीं कथा वार्ता होगी तो ऐसे लोग बैठ जाएंगे, बाकी लोग कहेंगे अब चलो होते ही तो रहती हैं भागवतें, ऐसी सब जगह तो चलते ही रहते हैं, जाते ही तो रहते हैं। अभी वहाँ कथा हो रही थी, अभी वहाँ कथा हो रही थी, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी गए। अब कितने कथा में जाए, हमें भी अपने घर के काम करने होते। लोगों को इसी तरह से उपरामता, तो चलो वहाँ राय साहब के यहाँ से निमंत्रण आया, हाँ चले जाएंगे, एक आध दिन जब समय मिलेगा चले जाएंगे, 10 मिनट को हो आएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि अमुक स्थान पर कथा हो रही है तो फिर ये बिल्कुल न सोचना कि हमको निमंत्रण आया है कि नहीं आया है, हमसे बोला है कि नहीं बोला है। आप भाग्यशाली होंगे जो बिना बुलाए भी अगर उस जगह पर पहुंच करके आपने कथा सुनी तो आपके जीवन का आनंद उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हम भागवत के लिए केवल फॉर्मेलिटी, केवल औपचारिकता मान करके हम कथा सुनने के लिए गए तो आपका सुनना ना सुनना कोई अर्थहीन रहा, वो कोई अर्थ नहीं निकला उसका। हम आयोजक परिवार के बुलाने पर अगर जाएं तो हमने उनके ऊपर उपकार नहीं किया, बल्कि उनका उपकार मानना चाहिए हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान किया। ऐसा मान करके हमको कथा सुननी चाहिए। नारद जी महाराज ने उनको बड़े सुंदर तरीके से कहा, भक्ति महारानी आप चिंता ना करें, अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा कि मैं जब वृंदावन में आई तो वृंदावनस संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नव धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है वो वृंदावन की महिमा जहां पर भक्ति आज भी नाचती है। बड़ी सुंदर जो है वृंदावन की महिमा है। आइए वृंदावन, बड़ा सुंदर जो है अद्भुत आनंद है, वृंदावन की महिमा है। और आइए हम सब लोग भी वृंदावन 5 मिनट के लिए चलते हैं और दर्शन करके लौटते हैं। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन धाम की जय हो। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। डोलती में
के वृंदावन देखो, बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो।
बोले वृंदावन धाम की। तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्ति महारानी ने कहा कि एक बार मेरे बेटे ठीक हो जाएं। इमौ तु सायतावत्र सुतौ मे क्लस्यताश्रमात् इदम स्थानम परित्यक्त्वा विदेशम गम्यते मया। ये भूमि छोड़ करके मैं विदेश चले जाऊंगी। नारद जी ने ये जब बात बोली, भक्ति महारानी ने जब नारद जी से ये बात बोली कि इदम स्थानम परित्यक्त्वा, यह स्थान त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी, तो नारद जी महाराज को बड़ा दुख लगा। और दुख इस बात का लगा कि हमारे भारतवर्ष में केवल एक ही तो चीज है जो अत्यंत मूल्यवान है, और वो है भक्ति। अगर भक्ति ही विदेश चली गई, अगर भक्ति ने ही भारत छोड़ दिया, तो फिर भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। तो नारद जी ने नाना प्रकार के उपाय किए हैं। और उन्होंने जब ये बात बोली तो भक्ति महारानी ने एक बात और कही कि राजा परीक्षित के समय में ही ये कलयुग धरती पर आ गया था। और कलयुग जो है ना, कलयुग को राजा परीक्षित मार देना चाहते थे, पर कलयुग उनकी शरण में आ गया और परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कहते हैं अगर उसी समय परीक्षित कलयुग को मार देते तो आज धर्म की ये गति नहीं होती। नारद जी ने भक्ति महारानी को बताया, देवी मानते हैं कि कलयुग में बड़े ही जो है बुराइयां हैं, परंतु कलयुग में कुछ अच्छाइयां भी हैं। और वहां कलयुग की अच्छाई को बताते हुए कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर में, अन्य युगों में कौन सा, जो तप में जो फल नहीं मिलता था, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल योग में नहीं मिलता था, जो फल समाधि लगाने में नहीं मिलता था, वह सब फल कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन में प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग में कलौ के सब कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के कीर्तन करने का बहुत बड़ा जो है फल है। तो यहाँ पर जो है कीर्तन का महत्व देकर नारद जी महाराज ने बताया और सुंदर उनके भक्ति महारानी के पुत्रों को जो है शांति प्रदान करने का प्रयास किया। भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती हैं। हे नारद जी, हम आपको नमन करते हैं। जयति जगद मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकुल्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातु ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महाराज, आपकी विश्व मोहनी माया को साधारण ही पार करने वाले कौन कायाधवस्ते, उन ध्रुव जी ने आपकी माया को पार करके आपका जो है भक्त कहलाने का गौरव प्राप्त किया। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, ध्रुव जी ने आपके कृपा से और ध्रुव पद को प्राप्त किया। प्रहलाद जी जैसे जो है दैत्य कुल में उत्पन्न हुए बालकों ने आपके ही कारण भगवान की अचल भक्ति को प्राप्त किया। अच्छा, प्रहलाद जी को भी नारद की ही शिक्षा मिली, तब भगवान की कृपा हुई। ध्रुव जी को भी नारद जी की ही कृपा हुई, तब भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई। तो नारद जी, ये नारद जी के प्रणाम करने का मंत्र है, नारद जी को प्रणाम करने का मंत्र है। जो भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा
अच्छा एक बात बताऊं, इस संसार में जितनी भी कथाएं आई हैं, जितनी भी कथाएं हमने सुनी हैं अष्टादश पुराणों में, ऐसी एक भी कथा नहीं आती कि जिसमें किसी को नारद जी मिले हों और भगवान ना मिले हो। एक भी कथा ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस जिसके जीवन में नारद जी आए हैं उसके जीवन में भगवान जरूर आए हैं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह राक्षस हो, चाहे वह देवता हो, चाहे कोई भी हो। नारद जी का जिसको दर्शन हुआ उसको नारायण का दर्शन होना निश्चित है, चाहे वो किसी अवस्था में हो। तो भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज को सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, आप सभी प्रकार के योग्य और भगवान को मिलाने में सहायक हम आपको प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हम आपको प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी से कहा, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। हे बाले, वृथा ही खेद करती हो, इतना व्यर्थ में ही दुख करती हो। अहो चिंतातुरा कथम, किस बात की तुमको चिंता है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को एक बार चिंतन तो करो, सुन करके तुम्हारे समस्त दुख दूर ना हो जाएं तो कहना, है ना? क्योंकि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदरिया स कृष्ण क्वापि नो गतः। द्रौपदी चा परित्राता, भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, वो बढ़ गया चीर अपार। वो द्रौपदी जो थी ना, जिसको जुए में महाराज युधिष्ठिर ने दाव पर लगा दिया, दाव हार चुके थे। जैसे ही द्रौपदी का जो दाव लगा था वो हारे, तो दुर्योधन दुशासन आदि अट्टहास करके हंसते हुए सभा में खड़े हो गए और अपनी जंघाओं पर हाथ पटकते हुए, और मित्र अपने छोटे भाई दुशासन को दुर्योधन आदेश देता है कि जाओ द्रौपदी को पकड़ करके यहाँ पर लाओ। अब ये पांचों पांडव, ये द्रौपदी हमारे दासी बन गए हैं, हमारे दास बन गए हैं, इनको हमारी दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय जब दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए पहुंचा, उस समय द्रौपदी अपनी केस पास संभाल रही थी, अपनी चोटी बना रही थी, और दुशासन उसी समय पहुंचा और उनके केस जो है वो बंधे नहीं थे, चोटी नहीं बन पाई थी, उनको बनाने का प्रयास कर रही थी, और खुले केसों को ही पकड़ करके और दुशासन घसीटता हुआ उस कौरवों की सभा में लाया, और जो है द्रौपदी के ऊपर जो है जबरदस्ती बलपूर्वक लाया। और दुर्योधन ने आदेश किया, अरे दुशासन, इसके वस्त्र हरण करके इसको मेरी जंघा पर बिठाओ। और क्या था, द्रौपदी ने जब ये सुना तो उसने सोचा इसने तो बोल दिया है, शायद अभी इस सभा में जो बैठे हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इतने महान, और राजा स्वयं धृतराष्ट्र हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता तो क्या अकल के भी अंधे हैं वो? उनको ये तो समझ में आता है कि कौरवों की कुल वधू आज उसके लिए अपमानित किया जा रहा है, ऐसी बकवास करने वाली जिह्वा को तो कोई भी अभी काट देगा। द्रौपदी ने यही सोचा, कोई भी अभी तुरंत दुर्योधन को डांट लगाएगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। परंतु दुर्भाग्य, कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। यहां तक कि द्रौपदी ने स्वयं जाकर के सबको कहा, हे पितामह भीष्म, मेरी रक्षा करो, हे कृपाचार्य, हे कुलगुरु कृपाचार्य, आप मेरी रक्षा करो, हे द्रोणाचार्य, आप मेरी रक्षा करो।
सारे जो है लोगों के पास गई, पर किसी ने इसकी एक बात नहीं सुनी। और आज जो है द्रौपदी का जो है वस्त्र पकड़ लिया, साड़ी को पकड़ लिया दुशासन ने, और द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। उसने सोचा चलो कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, मेरे पति तो खुद को हार चुके हैं इसलिए वो नहीं उठ रहे हैं, ये लोग भी न जाने कौन सी जो है वचनबद्ध हो चुके हैं, इस दुष्ट की महत्वाकांक्षा में इसका सहयोग करने में लगे हुए हैं, तब भी मैं क्षत्राणी हूं, आत्मरक्षा करना मेरा धर्म है क्षत्राणी का। और इसने अपने वस्त्र को बड़ी ताकत के साथ में, शक्ति के साथ में पकड़ लिया। जब तक बल रहेगा इस दुष्ट